और दोस्तों अगर आप यूरिक एसिड को बिना दवा के ठीक करना चाहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण शरीर में जो समस्याएं हो रही हैं, आपका शरीर जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, उन समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पेट से संबंधित समस्याएं और यूटीआई से संबंधित समस्याएं यानी पेशाब से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जिस कारण से यानी जो चीज़ें खाने से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए और यह दिनचर्या अपना लीजिए। आपका यूरिक एसिड बिना दवा के 3 महीने में ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दोस्तों इन चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। यही चीज़ें हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान चीज़ है। अगर इन चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों ये चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। यूरिक एसिड ही नहीं, शरीर में सारी समस्याएं इन्हीं चीज़ों से होता है। और आज के समय में सुबह से लेकर शाम तक 90% चीज़ें हमें खा रहे हैं, बस इन्हें आपको त्यागने की ज़रूरत है। इन्हें त्यागने से आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें नहीं खाना। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, अगर आप मांसाहारी हैं और बहुत अधिक मात्रा में मांस मछली सी फूड खा रहे हैं, तो ये सी फूड मांस मछली सबसे नुकसानदेह है यूरिक एसिड में। क्यों? क्योंकि आज के समय में सबके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब है, सबका मेटाबॉलिज्म डाउन है, यानी कि पाचन तंत्र स्ट्रांग नहीं है, तो सही ढंग से पचता नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो मीट मांस मछली सी फूड लोग खाते हैं, ये अक्सर रात में खाते हैं। और रात में कब खाते हैं? 9 बजे के बाद। जबकि शाम सूर्य ढलने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आप कोई भी हैवी चीज लेंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तब दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां ही उत्पन्न करेगा। इसलिए अगर आप सी फूड मांस मछली खा रहे हैं तो सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल ना खाएं। सूर्य डूबने के बाद खाते हैं और दोस्तों तो ये बढ़ाएगा, तो सबसे पहले इसे छोड़ ही दीजिए। 90 दिन के लिए आप इन चीज़ों का सेवन मत करिए, फिर देखिए कैसे बदलाव होता है। दूसरा काम क्या है? जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर आप डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, ड्रिंक के नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं, इनका सेवन अगले 90 दिन के लिए आपको बंद कर देना है। इनसे तौबा कर लेना है, इनसे दूरी बना लेना है। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो इसमें प्रोसीजर करने में जो कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव किया जाता है। और इसमें होता क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप 200 ml की कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं, 200 ml की कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं। अब 200 ml की कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चीनी होता है। 26 से 28 ग्राम चीनी होती है, जो आपके शरीर को अंदर से खोखला करने के लिए काफ़ी है। अगर दिन भर में आप 2-3 बोतल 200 ml की पी रहे हैं तो आपको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। आज नहीं तो इसका असर 4 महीने बाद दिखेगा, 4 साल बाद दिखेगा, लेकिन इसका असर दिखेगा। इसलिए ये सारे ड्रिंक्स पीना आज से अभी से छोड़ दीजिए। अगली चीज़ है चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें चाहे आपके घर में बन रही हो, चाहे घर के बाहर छोटी दुकान पे बन रही हो, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री में बन रही हो, चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें सबसे खतरनाक है। ये हमारे शरीर में मोटापे को बढ़ाती है, फैट लाती है, चयापचय क्षमता कमजोर करती है, एसिडिक प्रोडक्ट है, ये गैस एसिडिटी बनाती है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। अगर आपको मीठा पसंद है तो नेचुरल मिठास वाली चीज़ें लीजिए, या इसके स्थान पे गुड़ का प्रयोग करिए। गुड़ में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है,
जबकि चीनी में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। अगला चीज है मैदा और रिफाइन किया गया और तेल। मैदा और रिफाइन किया तेल ये दोनों ही सबसे खतरनाक है। इनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन आज जितनी भी चीजें हैं खाने पाने पीने वाली चीजें, वो इन्हीं तीन चीजों से बनाई जाती है। अगर वो मीठी चीज है तो दोस्तों चीनी के स्थान पर लाल मिर्चा नमक का प्रयोग किया गया है। अगर मीठी चीज है तो दोस्तों मैदा चीनी और रिफाइन में छाना गया है। चाहे वो समोसे हो, चाहे पकौड़ियाँ हो, चाहे जलेबियाँ हो, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे नमकीन हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे टोस्ट हो, चाहे आइसक्रीम हो, इन्हीं सारी चीज़ों में बनाई जाती है। तो इन्हें खाना जिस दिन से आप बंद कर देंगे, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री हो, पुरुष हो, दोस्तों उनका यूरिक एसिड अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली सबसे खतरनाक चीज, इसके अलावा जो यूरिक एसिड को अधिक मात्रा में बढ़ाती है वो है शराब, गुटखा, तंबाकू। ये यूरिक एसिड को ये भी बढ़ाते हैं। तो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें दोस्तों। जिस दिन से इन चीजों को आप छोड़ देंगे उसी दिन से आपका यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 90 दिन के लिए तली भुनी चीजें, गरिष्ठ भोजन करना छोड़ दीजिए, नॉर्मल खाना खाइए। अब हम यहाँ पे जानते हैं हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी, दिनचर्या क्या होगी, खाने पीने की चीजें क्या होगी। दोस्तों हमारा खाना 70% नेचुरल चीजों पे आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी मौसमी ताजी सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं रात को भिगो के सुबह। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं आपको लेना है। ये आपको खाने पीने में मोटे अनाज का सेवन करिए, गेहूं का प्रयोग कम करिए। मोटे अनाज की बात करें तो चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इनकी भी रोटी आप खा सकते हैं। चावल का प्रयोग कम करें, अगर चावल ले रहे हैं तो उबला हुआ चावल ले, सबसे फायदेमंद है। अब हम दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों दिनचर्या में सबसे पहले आप अपने रात के खाने में बदलाव करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के नाम पे आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते। दूध तो बिल्कुल नहीं लेना है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट मत लीजिए, चाहे घर का हो चाहे बाहर। खाने के नाम पे खाना आप खाइए सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। पीने के नाम पे सिर्फ हमें पानी पीना है। जल्दी सोना है, नींद भी बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। और जल्दी आपको उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, चाहे तो इसमें आधा नींबू निचोड़ के ले सकते हैं। अब इसके बाद आप दोस्तों घर छोड़ दीजिए 2 घंटे जम के, जहाँ पे मिट्टी और हरी घास और नंगे पाँव 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। उसके बाद दंड बैठक, उठा सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन करिए, जो आप कर सकते हैं आप करिए। अनुलोम विलोम कपालभाति 10 से 15 मिनट जरूरी है। 10 से 15 मिनट आपको दोस्तों करना है भस्त्रिका प्राणायाम। 15 से 20 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करना है। ध्यान मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। ये सारे योगा एक्सरसाइज करके दोस्तों आप यूरिक एसिड को बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं और 90 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा।